आबाद बड़ी तबाही से बच गया। इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। खातून को कैंप में दहशत गर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार खातून कुछ अरसे से लापता थी। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करके इस्तेमाल करते हैं। खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। खुदकुश हमला न करने पर खातून को वालिद के कत्ल की धमकी दी गई। दहशतगर्दों का बलोच अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, हम बच्चियों को तालीम। कजन ने डराया धमकाया, कलअदम BLA के लिए काम करने को कहा। हमले के लिए जहन साजी की गई, शुक्र है कि खुदकुश हमला करने से बच गई। बलोचिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून का एतराफी बयान भी सामने आ गया। बताया कि खानदान को नुकसान के खौफ से खामोश रही। हकीकत बाद में मालूम हुई। पुलिस ने पकड़ने के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। आगे पढ़ने और बढ़ने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। जिला बाजोर में एक और पुलिस एहलकार कत्ल हो गया। नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल सईदुल्लाह मौके पर शहीद हो गए। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बन्नू हमले की जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम दे दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तहकीकात, शवाहिद और तकनीकी इंटेलिजेंस से साबित हुआ कि बन्नू हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों ने की। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब सख्त एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान तालिबान दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार। ट्रंप ने कहा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है। हो सकता है उस पर दोबारा हमले करने पड़े। अब मजीद मौका नहीं दिया जाता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवां हफ्ते चीन का अहम दौरा करेंगे। अमरीकी सदर बीजिंग में शी जिनपिंग से ईरान जंग पर अहम मुज़ाकरात करेंगे। ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। जुमेरात को शी जिनपिंग से बाज़ाबिता मुलाकात और इब्तिदाई तकरीब होगी। दौरा जुम्मे को मुकम्मल होगा। व्हाइट हाउस की नायब तर्जुमान एना केली ने कहा कि ये दौरा अमरीका और चीन ताल्लुकात में तवाज़ुन और मुआशी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम है। खलीजी कशीदगी के बायस गवादर पोर्ट की अहमियत में इजाफा। गवादर पर 34,000 टन कार्गो लेकर जहाज लंगर अंदाज हो गया। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना था, आलमी शिपिंग कंपनियों का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत का अहम मरकज बनता गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने आलमी ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया। कहा कि कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में 25%, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पर पोर्ट चार्जेस में 40% कमी कर दी गई है, जबकि ट्रांसिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस भी 31% तक कम कर दिए गए हैं। दीगर कौमी बंदरगाहों के मुकाबले में गवादर पर रिकॉर्ड मुराद भी दे रहे हैं। चेयरमैन गवादर पोर्ट नूरुल हक बलोच ने कहा कि नए टैरिफ स्ट्रक्चर से समुद्री तिजारत को फरोग मिलेगा। दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया जो वो बरसों याद रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफारती सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने रखा। भारत ने ड्रोन हमलों के बाद झूठा प्रोपेगेंडा भी किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ही भारत के अज़ाइम वाज़ेह हो गए थे। सिंध असम्बली में मार्का हक के हवाले से करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर पर इजलास हुआ। IT सेक्टर की कारकर्दगी और बरामदात में इजाफे से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।
नौजवानों में इस शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है जिसे मौसर अंदाज में बरबर कार लाया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद खिदमत मराकज़ से क़याम पर काम तेज़ करने की हिदायत। बोले कि इस मंसूबे पर सूबों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बतौर जमानत जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपए वापस देने की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बतौर जमानत जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नईम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स केस खत्म होने पर मरियम नवाज की जानिब से रकम की वापसी की इस्तदा की गई थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास हुआ। मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों की सहूलियात का जायजा, फिल्मी मंसूबों की तशहीर और मुस्तकबिल पर अहम फैसले किए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्मी मंसूबों का मकसद कौमी बयानिए को फ़रोग़ देना और मुआशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। हुकूमत सिंध फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। सिंध की सकाफत, तारीख और माशरती खूबसूरती को जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना हुकूमत की तरजीह है। मलीर गैरिजन कराची में मौरका हक की मुनासबत से दिफाई हथियारों और जदीद अस्करी आलात की नुमाइश। अफवाज पाकिस्तान के जदीद अस्करी आलात अवामी मुशाहिदे के लिए पेश। सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों, खवातीन और बच्चों की दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी। शहरियों का पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर इजहार तहसीन। शहरियों ने मौरका हक को कौमी तारीख का रोशन बाब करार देते हुए पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क की दिफा के आज़म को आज़ाद। सिंध में खुसूसी पोलियो बूस्टर मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा फजल तजोहू ने कराची में मरकजी तकरीब के दौरान बच्चों को पोलियो बूस्टर डोज पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि सिंध को पोलियो फ्री बनाना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। 4 से 10 साल उम्र के बच्चों को पोलियो बूस्टर डोज लाजमी दिलवाई जाए। पोलियो से बचाव के लिए वालिदैन का ताउन इंतहाई अहम है। घर घर जाकर और कायम मराकज़ पर बच्चों को पोलियो से बचाव की इजाफी खुराक फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल में मूसलाधार बारिश। लाहौर में आंधी और बारिश से बिजली की फराहमी मुतासिर। केपी के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। स्वाबी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जख्मी। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद में कई परवाजें मुतासिर। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने स्कूलों में मौसम गर्मा की 3 माह की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई बरोज जुम्मे से शुरू होंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का सूबे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, शेड्यूल जारी। कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे। सवात में गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 11 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी मालूम जब्बा के इलाके में गिरी। अफसोसनाक वाक़े में खवातीन और बच्चे भी जाम बहक। रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली। हादसे में जख्मी 5 अफराद को सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे पर इलाके में फ़ज़ा सोगवार हो गई। टोबा टेक सिंह में एमपीए के डेरे पर फायरिंग, इलाके में शदीद खौफ व हरास। 4 अफराद जाम बहक। एमपीए कर्नल रिटायर्ड अयूब समेत 3 अफराद जख्मी। एमपीए को लाहौर मुंतकिल करने का अमल जारी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आरपीओ फैसलाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। ANF का मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 मुलजमान गिरफ्तार। 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गईं।
56.70 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद। मालियत 67 लाख रुपए से जायद बताई गई। लांठी में चर्स और सियालकोट में एक्सिटी गोलियां बरामद। गुजरात और अटक में आइस और एक्सटेसी गोलियां पकड़ी गईं। जिन्ना एयरपोर्ट और दीगर शहरों से भी मुनशियात बरामद। मजीद तहकीकात जारी। रेंजर्स की कराची में बड़ी कार्रवाई। नाज़िमाबाद के इलाके मुजाहिद कॉलोनी से स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्ज़मान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान शादी हॉलों और पार्किंग एरियाज में चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे। गिरोह के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। मुल्ज़मान को बरामद शुदा सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मगरबी बंगाल के इंतखाबात में भी मोदी ने मुनज़्ज़म धांधली से इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। भारतीय जरीदे दी वायर ने मोदी की मुनज़्ज़म धांधली का पर्दा चाक कर दिया। बीजेपी और मोदी पर इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात। दी वायर के मुताबिक मगरबी बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज करके हक़ राय दही से महरूम कर दिया गया। मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर भारतीय सियासी क़यादत तनक़ीद की जद में आ गई। मगरबी बंगाल के इंतहा पसंद वज़ीर आला ने कहा, हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदू वैसे ही सबक सिखाएं जैसे इसराइल ने गज़ा में सिखाया। लबनान में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। जनूबी लबनान के कलाबिया और तबनीन में तिब्बी मराकज़ पर बमबारी। हमलों में 51 अफराद जाँ बहक, 2 तिब्बी कारकुन भी शामिल। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 2846 अफराद जाँ बहक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस अरसे में 103 से ज़ायद तिब्बी कारकुन हलाक और 230 जख्मी हुए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम फिट हो गए। प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। बाबर आजम ने ढाका में बैटिंग कोच असद शफीक की निगरानी में ट्रेनिंग की। बाबर आजम ने ढाका में बैटिंग कोच असद शफीक की निगरानी में ट्रेनिंग की। फिजियो और ट्रेनर की मौजूदगी में बाबर आजम ने टेनिस नेट्स सेशन मुकम्मल किया। घुटने की तकलीफ के बायस बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे। बाबर आजम 16 टेस्ट में कौमी टीम को दस्तयाब होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तान मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में भी व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगा। एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन और एडम जंपा स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 30 मई को होगा। जिम्बाब्वियन विमेन टीम की कराची में सैर तफरीह और शॉपिंग। मेहमान क्रिकेटर्स ने शॉपिंग मॉल का रुख कर लिया, खरीदारी भी की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मदर्स डे के हवाले से तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन टीम के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से कराची में हो।